रायपुर गांव में दो भाई रहते थे अपने छोटे से परिवार के साथ। उसका बड़ा भाई लालजी वह कपटी था। छोटा भाई भोला में सीधा था। दोनों भाई सब्जी की खेती करते थे। इस बार दोनों ने टमाटर की खेती की। छोटा भाई रमेश अपने बड़े भाई दिनेश से कहता है, अरे भैया, इस बार तो गांव में हमारे अलावा टमाटर की खेती नहीं की है और ऊपर वाले की दया से फसल भी अच्छी हुई है। हाँ, इस बार तो खेती अच्छी होगी, तुम चिंता ना करो। फिर टमाटर की फसल बड़ी हुई और बेचने लायक कोई दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों से टमाटर थोड़ी बोरी में भर लिए और दोनों अपने अपने घर आ गई। अरे वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत टमाटर हुए हैं, तो आप कल बाजार जाकर बेच आना। और इस बार तो कोई टमाटर की फसल की भी नहीं है। अरे नहीं रे, इस बार रमेश ने भी टमाटर की खेती की है और उसकी फसल भी अच्छी खासी हुई है। अरे होने दो, हमारे से अच्छी फसल थोड़ी हुई है। अरे सावित्री, कहाँ हूँ? जल्दी देखो, आओ मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह वाह, इतने सारे टमाटर, इस बार फसल अच्छी हुई है। हाँ, और इस बार तो दिनेश भैया भी फसल भी अच्छी हुई है। दोनों भाई बाजार जाते हैं। चलो भैया, अब टमाटरों को बेचना शुरू करते हैं। अरे रमेश भैया, टमाटर कितने के दिए? 30 रुपए किलो है। अरे वाह, आप तो शहर और मंडी के भाव दे रहे हो। तो बताओ मैं कितना दूं? मुझे 1 किलो दे दो आप। अरे ये क्या कर रहे हो? टमाटर मंडी के भाव क्यों दे रहे हो? इस बार हमारे अलावा कोई भी टमाटर की खेती नहीं की है। मुझे लगता है थोड़ा दम अधिक कर देना चाहिए। लो। अरे बड़े भैया, हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहीं गांव वालों की मजबूरी का फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। अरे दिनेश भैया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। तो अभी देता हूँ। धीरे धीरे दोनों भाइयों के टमाटर सारे बिक गई। क्यों भैया, आज अच्छी खासी कमाई हो गई? हाँ, आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई। फिर दोनों भाइयों घर की ओर चलने लगे। रमेश अपने घर जाकर अपनी पत्नी को पैसे दिखाता है तो पत्नी कहती है, इतने सारे सारे टमाटर बिक गए और कल मुझे सुबह जाकर और टमाटर तोड़ कर लाने होंगे। इतने पैसे? अरे इससे भी ज्यादा पैसे कमा लूं परिवार रमेश है। क्यों, रमेश ने क्या किया? ना रमेश रुपया 30 किलो टमाटर बेचता है तो मुझे भी रुपया 30 किलो टमाटर बेचना पड़ता है। हम फिर दोनों कुछ सोचने लगते हैं और दिनेश के दिमाग में उपाय आता है। हमें रमेश के और हमारे खेतों के टमाटर सारे तोड़ लाते हैं, जिसे रमेश कल क्या बेचेगा और उसे सब भी नहीं होगा कि किसने लिए। क्या कहती हो, बताओ तो। अजी, वो इससे तो सारे टमाटर हमारे पास आ जाएंगे और हम बस चाय धाम में भेजेंगे। चलो हम रात में उसके टमाटर चुरा लेंगे। रात हुई। दिनेश सपना खेत की ओर चलने लगते हैं। तुम हमारे खेतों में टमाटर तोड़ो, मैं रमेश के खेतों के टमाटर तोड़ लेता हूँ। दिनेश सपना दोनों टमाटर तोड़ लेते हैं और तोड़कर बोरियों में भरने लगते हैं। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? तो अब मैं ट्रैक्टर में बोरियों रखता हूँ। सारी बोरियां ट्रैक्टर में रख लेते हैं और दोनों चलने लगते हैं कि घर जाकर दिनेश कहता है, अरे अब मैं टमाटर को कहाँ छुपाऊं? हमारा एक पुराना सा कमरा है, उसे कमरे में रख दीजिए। वीडियो को छुपा देता है। सुबह हुए रमेश खेत में टमाटर लेने जाता है। अरे ये किसने किया रे? अब मुझे भी नाटक शुरू करना चाहिए। क्या किसने किया? अरे ये किसने किया रे? अरे ये क्या हो गया? अरे प्रभु, क्या हो गया? क्या हुआ रमेश? देखो ना भैया, खेतों के सारे टमाटर चुरा कर ले गया कोई। अरे ये किसने किया? ये बहुत गलत किया रे। ये काम जिसने भी किया है वह सुखी नहीं रहेगा, बता रहा हूँ भैया। तुम्हें क्या पता कि मैं कितना सुखी हूँ। दोनों अपने घर की ओर चलने लगते हैं। रमेश अपनी घर जाता है और कहता है, अरे देखो, खेतों के सारे टमाटर कोई चुरा ले गया और पता नहीं किसने चुराया। भैया वाले खेतों के टमाटर भी चुरा लिए। हे भगवान, यह क्या किया, अब क्या करेंगे? अब मैं दोबारा से टमाटर की खेती करूंगा। अरे अब मुझे बाजार जाकर टमाटर के भाव देखना चाहिए। टमाटर को नहीं ले जाऊंगा और अलग प्रकार की सब्जियां ले जाता हूँ। दिनेश बाजार जाता है और उसे रमेश मिलता है। अरे दिनेश भैया, मैं तो दोबारा से टमाटर की खेती कर रहा हूँ, तुम करोगे क्या? नहीं, मैं तो यही सब्जी बेचूंगा। कब करूंगा खेती? कब आऊंगा? टमाटर इतने दिन क्या खाऊंगा? टमाटर इतने दिन क्या खाऊंगा?
कैसे घर चलेगा? दिनेश के पास एक आदमी आता है। अरे दिनेश भैया, आपके पास टमाटर है क्या? टमाटर तो नहीं है, बैंगन है। मैं बैंगन का क्या करूँगा? दिनेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, गजब हो रहा है। टमाटर की मांग तो अभी से बढ़ने लगी। अजी क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो टमाटर के भाव आसमान छूने लगेंगे। तुम देखते जाओ, कुछ ऐसे ही दिन बीते जाती हैं। फिर दिनेश अपनी पत्नी से कहता है, मैं बाजार जा रहा हूँ। टमाटर के दम कहाँ तक पहुँच गए? दिनेश भैया, आज टमाटर लाए हैं? नहीं, आज मैं टमाटर नहीं लाया हूँ। अरे भैया, कल टमाटर के भाव 80 रुपए हो गया। कल शहर से टमाटर आए और तुरंत खत्म भी हो गए। दिनेश वन में बहुत खुश हो रहा था। फिर वह अपने घर चलने लगता है। घर आकर अरे ओ सुनती हो, भाग्यवान, खुशी की बात है। क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो? तो खुशी तो होनी ही है। टमाटर के भाव रुपए 80 हो गए हैं। हो तो हमें बेचने चाहिए। नहीं भाग्यवान, अभी नहीं। टमाटर के भाव 100 रुपए होने दो। अब मैं 7 दिन के बाद जाऊंगा। अरे धीरे धीरे 7 दिन भी बीतने लगते हैं और दिनेश अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, बाजार जा रहा हूँ। दिनेश बाजार जाकर अरे भैया, आप टमाटर लाए हैं? टमाटर ले आऊं पर 100 रुपए किलो है। ठीक है भैया, ले आओ, नहीं तो घर पर बीबी की डांट खानी पड़ेगी। दिनेश खुश होकर वापस घर आता है। भाग्यवान, टमाटर के दम रुपए 100 हो गए हैं। अब तुम वह टमाटर निकाल लो। जैसे ही उसे कमरे को खोलना जाती है, तब देखते हैं कि टमाटर तो कुछ तो चूहे खा गए। कुछ टमाटर बड़े बड़े रहकर खराब हो गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये अनर्थ हो गया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये अरे मेरे भगवान, ये क्या हुआ? ऐसे तो बर्बाद हो गए। हाय हाय रे। कभी भी हमें ईर्ष्या चाहिए, ना ही लालच करना चाहिए। अरे दिनेश भैया, मैंने दोबारा खेती कर ली और टमाटर भी उगाए। अब मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। रमेश, टमाटर 30 रुपए किलो बेस्ट लगाओ और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगा।